राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का महत्व एवं कथा। आज मैं आप लोगों को माँ दुर्गा के यह 9 दिन की जो व्रत होता है उसका महत्व और कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो उत्सवों को रात्रि न कहकर दिन ही कहा जाता। नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रातें। हिंदू धर्म अनुसार यह पर्व वर्ष में 2 बार आता है, एक चैत्र नवरात्र, दूसरा शरद नवरात्र। इस पर्व के दौरान 3 प्रमुख हिंदू देवियां पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 स्वरूपों को शैलपुत्री, श्री ब्रह्मचारिणी, श्री चंद्रघंटा, श्री कुष्मांडा, श्री स्कंदमाता, श्री कात्यायनी, श्री कालरात्रि, श्री महागौरी, श्री सिद्धदात्री का पूजन विधि विधान से किया जाता है, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि, महागौरी च अष्टकम, नवम सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता है। नवरात्र शब्द से नव अहोरात्रों विशेष रात्रियों का बोध होता है। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है, क्योंकि रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनि ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्र आदि उत्सवों को रात्रि में ही मनाने की परंपरा है। यदि रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो ऐसे उत्सवों को रात्रि न कहकर दिन ही कहा जाता, जैसे नवदिन या शिव दिन। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते हैं। पहले दिन की पूजा का विधान। इस दिन से 9 दिनों का या 9 दिनों का जो व्रत रखा जाता है, जो लोग 9 दिनों का व्रत रखेंगे वह दशमी को पारायण करेंगे। जो पहली और अष्टमी को उपवास रखेंगे वो 9वीं तिथि को पारायण करेंगे। इस दिन कलश की स्थापना करके अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। प्रातः और सायंकाल दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और आरती भी करें। अगर सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो नवाण मंत्र का जाप करें। पूरे 10 दिन खान पान में सात्विकता रखें। माँ को आक, मदार, धूप और तुलसी बिल्कुल न चढ़ाएं। बेला, चमेली, कमल और दूसरे पुष्प को माँ को चढ़ाए जा सकते हैं। नवरात्रि की व्रत की कथा। एक समय की बात है, बृहस्पति देव ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और 4 वेदों को जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपया करके मेरा कथन भी सुनिए। चैत्र व आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत व उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल मिलता है? पहले इस व्रत को किसने किया था? भगवान बृहस्पति देव के इस कथन को सुनकर ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे बृहस्पति, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। नवरात्र के यह पर्व संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस नवरात्र महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम इसे ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक नगर था जिसका नाम पीठत था। उसमें अनाथ नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह भगवती दुर्गा का अनन्य भक्त था। संपूर्ण सद्गुणों से युक्त एक कन्या ने उनके घर में जन्म लिया। मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो वह। उसका नाम सुमति रखा गया। सुमति अपने सहेलियों के साथ ऐसे बड़ी होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ रही होती हैं। सुमति के पिता नियम से प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा तथा हवन किया करते थे और उस समय सुमति भी वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल में मगन हो गई और भगवती के पूजन में शामिल नहीं हुई। उसके पिता को सुमति पर बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर कहने लगे,
कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तुम भगवती के पूजन में शामिल नहीं हुई, इसलिए मैं तुम्हारा विवाह किसी दरिद्र मनुष्य से करा दूंगा। पिता की बातों को सुन करके पुत्री को बड़ा ही कष्ट पहुंचा। कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी पुत्री हूँ और आपके अधीन हूँ, इसलिए आप मेरा विवाह जिस किसी से भी कराना चाहते हैं कराएं, क्योंकि होना तो वही है जो मेरे भाग्य में लिखा है। मुझे तो भाग्य पर पूर्ण विश्वास है। सुमति कहती है कि मनुष्य कितने मनोरथों को पूरा करना चाहता है, लेकिन होता वही है जो भाग्य विधाता भाग्य में लिख कर देते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी उन्हीं कर्मों के अनुसार मिलते हैं। मनुष्य के हाथ में केवल कर्म करना है, उसका फल देना भगवान के हाथ में है। अपनी कन्या के मुख से इस प्रकार के निर्भय पूर्ण बातों को सुनकर ब्राह्मण का क्रोध बढ़ जाता है और अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर देता है और कहता है कि अब जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। मैं भी देखता हूँ कि तुम भाग्य के भरोसे रहकर कैसे जीवन यापन करती हो। पिता के वचनों को सुन सुमति मनन करने लगी कि मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला, और अपने दुखों पर विचार करती हुई सुमति वन की ओर चल पड़ी। सुमति वन की ओर चल पड़ी। उस भयानक वन में कुशा पर रात बिताई। गरीब सुमति की हालत देखकर देवी भगवती उसके पूर्व के पुण्यों को देखती हुई उसके सामने प्रकट हो गईं और कहती हैं, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वह वर मांग लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वह वर मांग लो, मैं तुम्हें सब दूंगी। भगवती दुर्गा के वचन को सुनकर सुमति कहने लगी, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हैं? अपनी दीन दृष्टि से आप मुझे कृतार्थ करें। ब्राह्मणी की बात सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। मैं तुझसे तेरे पूर्व पुण्यों के कारण प्रसन्न हूँ। देवी कहती हैं कि तुम पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी और अत्यधिक पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और इस चोरी में निषाद के सिपाहियों ने तुम्हें भी पकड़ लिया। तुम दोनों को जेल में बंद कर दिया और भोजन भी नहीं दिया। उन दिनों तुमने न कुछ खाया न ही कुछ पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। भगवती बोली, हे देवी, उन 9 दिनों के व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम जो चाहो मांग सकती हो। भगवती की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, मैं आपको शत शत प्रणाम करती हूँ। आप मेरे पति पर कृपा करें और उनके इस बीमारी को दूर कर दें। इस पर देवी कहती हैं कि उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उसमें एक दिन के व्रत का पुण्य अपने पति के रोग को दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति सोने के शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुन करके ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और पति को निरोगी देखने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। उसके पति का शरीर भगवती देवी की कृपा से ठीक होकर सोने की भांति कांति सा हो गया, मानो उसकी कांति के समक्ष चंद्रमा की कांति भी फीकी पड़ गई। पति की मनोहर देह को देखकर ब्राह्मणी देवी को अति पराक्रम वाली समझ करके स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुखों को दूर करने वाली हैं, तीनों लोगों के कष्टों को हरने वाली हैं, दुखों का निवारण करने वाली हैं, रोगी को निरोगी करने वाली हैं, प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हैं, दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता पिता हो। हे अम्बे, हे माँ, मेरे पिता ने क्रोध में मेरा विवाह एक रोगी के साथ करके मुझे घर से निकाल दिया। पिता की निकाली हुई बेटी को आपने सहारा दे दिया। ब्राह्मणी कहती है, हे देवी, दुखों के इस सागर से आपने मुझे बाहर निकाला है। हे देवी, हे माँ, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस सुमति ने मन से देवी की स्तुति की और उनकी की हुई स्तुति देवी को बहुत संतोष हुआ। देवी ने ब्राह्मणी से कहा कि तुम्हारे घर एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र पैदा होगा जिसका नाम उद्वालक होगा। देवी ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरी कोई और इच्छा हो तो वह मांग लो। ब्राह्मणी कहती है, हे माँ, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं
तो आप मुझे नवरात्र करने की विधि सविस्तार बताइए। ब्राह्मणी के वचन को सुनकर देवी कहती हैं कि मैं तुम्हें संपूर्ण नाशों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि को बताती हूँ। देवी कहती हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सकें तो एक समय का भोजन करें। ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और पाटिका बना करके उसमें प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य प्रति विधि विधान से पूजा अर्चन करें। पुष्पों से अर्घ्य दें और बिजौरा के पुष्प से अर्घ्य देने पर रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति होती है। दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख व केले से भूषण की प्राप्ति होती है। फलों से अर्घ्य देकर विधि से हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, नारियल, बिम, दाख व कदम आदि सामग्री से हवन संपन्न करें। गेहूं का हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति, चंपा व खीर के फूलों से धन व पत्तों से तेज और सुख प्राप्त होता है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल के फूल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति मिलती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ व तिल फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वालों को स्वभाव में नम्रता रखनी चाहिए। अंत में आचार्य को प्रणाम कर यथाशक्ति उसे दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस महाव्रत को बताई विधि के अनुसार जो भी करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को इस व्रत की विधि व फल को बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, इस व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हें बतलाया है। ब्रह्मा जी का कथन सुन बृहस्पति देव आनंद विभोर हो उठे और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो आपने मुझे अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ दुर्गा की जय हो। माँ शैलपुत्री की जय हो। माता के सभी स्वरूपों की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।